चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एल्फारिया कहती है विल तुम सबसे ज्यादा काइंड और ब्रेवेस्ट पर्सन हो और अब मैं यहां से जा रही हूं तो अपना ख्याल रखना। विल कहता है एल्फारिया मैं टावर पर जरूर चढ़कर रहूंगा, मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता, फिर भी चाहे बहुत सारी चीजें हमें मिलने से रोकती रहें पर फिर भी मैं तुम तक पहुँच कर रहूंगा और ये मेरा वादा है, हम सनसेट को साथ में जरूर देखेंगे। एल्फारिया बोलती है ये प्रॉमिस रहा और मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। तभी विल रोने लगता है और कहता है प्रोफेसर वर्कनर ये आखिरी बार होगा जब मैं इतना रोऊंगा। फिर हम देखते हैं विल अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है। तभी वो टकरा जाता है जिससे न्यूज़पेपर हवा में उड़ने लगते हैं। तभी विल अपनी स्पीड को यूज करके न्यूज़पेपर्स को पकड़ लेता है पर फिर भी एक न्यूज़पेपर नीचे गिर जाता है जिसमें वो देखता है एल्फारिया ने एक मैजिक इन्वेंट किया है और उसने एक रिकॉर्ड बनाया है कि एक सिंगल जादूगरनी ने 12 ओरिजिनल स्पेल्स बनाए हैं। तभी विल देखता है अपर इंस्टीट्यूट ने एकेडमी को एक ऑर्डर दिया है और वो ऑर्डर एल्फारिया की तरफ से है और ये देखते ही विल भागते हुए अपने रूम में जाता है और अपने रूममेट रोस्टी से मैजिक आइटम्स बनाने की रिक्वेस्ट करता है। तभी रोस्टी पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? विल बताता है एल्फारिया ने एक ऑर्डर दिया है तो इसलिए मुझे जाना होगा। तभी रोस्टी पूछता है तो फिर आज की क्लासेस का क्या होगा? विल कहता है आज मैं उन्हें अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एल्फारिया ने फ्रॉस्ट वॉकर से आइस कोर्स को लाने को कहा है और उससे बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए और स्टूडेंट्स को इसके लिए पैसे भी मिलेंगे, तो इसलिए मैं 4th फ्लोर पर जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारे मैजिक आइटम्स भी चाहिए। तभी रोस्टी बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रूममेट हो, मैंने इनमें कुछ अपग्रेड्स किए हैं तो शायद ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। फिर विल उसे थैंक यू कह के चला जाता है और रोस्टी उसे बन खिलाकर अपना ध्यान रखने को कहता है। फिर हमें बताया जाता है ग्रेट मेज क्वीन मर्सिडियस ने कहा था कि सब कुछ डंजन से आया है तो जाओ उन डंजन को अपनी नॉलेज और विजडम से क्लियर करो और रास्ते में आने वाली अपनी मुश्किलों का सामना करो क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। और फिर विल 4th फ्लोर पर पहुंच जाता है। विल वहां देखता है एल्फारिया के ऑर्डर के लिए वहां बहुत सारे बच्चे पहले से ही इकट्ठे हुए हैं लेकिन सियोन भी वहां मौजूद है और उन फ्रॉस्ट वुल्व्स को आसानी से हरा रहा है। सियोन सोचता है ये चीजें उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसने उस समय उससे भी बड़ी चीज को हराया था। विल उसे देखकर सोचता है सियोन सच में कमाल का है लेकिन मुझे उसकी ब्लड लस्ट महसूस हो रही है और अगर ये यहाँ ऐसे खड़ा है तो इसका मतलब यहाँ मेरे लिए कोई मॉन्स्टर नहीं बचा है, इसलिए मुझे और नीचे जाना होगा। और फिर विल नीचे पहुंच जाता है जहां मॉन्स्टर्स एक लड़की पर हमला कर रहे हैं। तभी विल उन मॉन्स्टर्स को अपनी तलवार से काट देता है जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है अचानक यहाँ पर क्या हुआ, रुको क्या इसने मैजिक की जगह तलवार का यूज किया है? तभी विल उससे उसका हाल पूछता है और वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सीन वर्कनर की तरफ शिफ्ट होता है। वो कहते हैं अगर आप इस वर्ल्ड में न्यू मैजिक को इन्वेंट करते हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के टावर पर पहुंच सकते हैं। एक नए मैजिक का नाम हमेशा या तो उसके क्रिएटर के नाम पर होता है या फिर वो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे कि डार्क मैजिक डेक्स डार्विकांस है, इसका नाम एंशिएंट मेज डार्विकांस के नाम पर रखा गया है। अगर आप में से कोई भी नया मैजिक क्रिएट कर देता है तो आप हिस्ट्री में एक नया नाम कर सकते हैं, लेकिन क्लास में ये सबको मुश्किल लग रहा है। तभी रोज पूछती है प्रोफेसर वर्कनर तो इसका मतलब है जो पेपर में आज लेडी एल्फारिया के बारे में आया है वो अमेजिंग है? प्रोफेसर कहते हैं वो सच में अमेजिंग है और इस बात पर तो विश्वास करना भी मुश्किल है कि कोई अकेला पर्सन 12 न्यू मैजिक को क्रिएट कैसे कर सकता है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा और अभी इसी के चलते हिस्ट्री में उसे ग्रेटेस्ट मेज कहा जाता है। तब कॉलेट कहती है जिस चाइल्डहुड फ्रेंड का पीछा विल कर रहा है वो तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है, एक ऑर्डर देने पर पूरी एकेडमी उस काम पर लग गई है। रोज कहती है लगता है किसी को जलन हो रही है, क्या तुम ये सोच रही हो कि विल की फ्रेंड उसे तुमसे छीन लेगी? तब कॉलेट कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तब प्रोफेसर वर्कनर उन दोनों को चुप होने के लिए कहते हैं। तभी कॉलेट सोचती है क्या वो एल्फारिया के लिए डंजन में गया है? तभी डंजन में आइरिस कहती है तुम पक्का वो बुक लर्नर हो, एक ऐसा सीनियर जिसके पास कोई मैजिक नहीं है और एकेडमी का सबसे पहला नो टैलेंट पर्सन। विल पूछता है तुम मुझे सीनियर क्यों कह रही हो? वो कहती है क्योंकि मैं 4th ईयर में हूँ और तुम 6th ईयर में। विल पूछता है क्या तुम्हें मेरे साथ होने से प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि तुमने कहा था कि मैं एक नो टैलेंट पर्सन हूँ तो तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा? आइरिस कहती है मैं मुझे बचाने वाले के बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी, तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते फिर भी तुम्हारे पास बहुत सारा टैलेंट है और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। विल पूछता है क्या तुम यहाँ एल्फारिया के ऑर्डर की वजह से आई हो? आइरिस कहती है तुमने सही कहा, मैं माजिया वेंडर की मदद करनी चाहती हूँ और स्काई को रोके रखने के लिए अपना योगदान देना चाहती हूँ। विल हमें बताता है जो स्काई हम देखते हैं वो असली नहीं है, जो स्काई आसमान में है वो एक बैरियर है जो कि अपने पावरफुल मैजिक से माजिया वेंडर ने बनाया है। लॉरेंस के अकॉर्डिंग अगर बैरियर फेल हो जाएगा तो इस दुनिया में फिर से अंधेरा हो जाएगा और चारों तरफ तबाही होगी। हम स्टूडेंट ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं पर ये सिर्फ इस वजह से नहीं
नहीं है कि हमें माजिया वेंडर पसंद है, बल्कि हम सभी को विश्वास है कि अगर हम उनके ऑर्डर्स को पूरा करेंगे तो हम बैरियर को ऊपर ऐसे ही रखने में अपना योगदान दे पाएंगे। आइरिस कहती है, सीनियर विल, सच्चाई तो यह है कि मैं एक बार लेडी एल्फारिया से मिल चुकी हूँ और मैं इसके बारे में कभी नहीं भूल सकती। ये तब की बात है जब मैं डंजन में अकेली थी और मैं खतरे में थी। मुझे चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था और मुझे चारों तरफ से सिर्फ मौत ही दिखाई दे रही थी। तभी लेडी एल्फारिया ने मुझे बचा लिया। वो सच में बहुत कमाल की है। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बातें की। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और आज मैं उन्हीं का ऑर्डर पूरा करने आई थी, पर मुझे कोई भी फ्रॉस्ट वॉकर नहीं मिला। लगता है आज बाकी सभी ने फ्रॉस्ट वॉकर को हरा दिया है और मेरा सर्च मैजिक भी कुछ भी ढूंढ नहीं पा रहा। तब किकी विल को साइड में ले जाती है। तब आइरिस पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? विल बताता है, फ्रॉस्ट वॉकर जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर आइस शेड से छोड़ जाते हैं और उनका साइज 0.5 या फिर 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर उनका साइज उनसे 2 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब यहाँ एक क्रॉसेल है और तुम्हारा मैजिक भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा। आइरिस कहती है, आप तो मैजिक नहीं कर सकते, तो आप इन सब के बारे में कैसे जानते हैं? तभी विल बताता है, मैजिक बहुत ग्रेट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उसी के जरिए होता है और डंजन में तो सब कुछ अलग होता है। और चाहे मेरे पास मैजिक नहीं है, पर मेरे पास उनकी जगह विजडम, नॉलेज और एक्सपीरियंस है। तभी वो मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं और विल आइरिस को लेकर उसके हमले से बच जाता है। आइरिस सोचती है, ये तो फ्रॉस्ट रेक्स है, जो फ्रॉस्ट वॉकर का एक बड़ा वर्जन है, जिसको मारने पर 6 क्रेडिट मिलते हैं। तभी वो मॉन्स्टर फिर से विल और आइरिस पर हमला कर देता है। फिर विल आइरिस को बुलाकर अकेले लड़ने चला जाता है। फिर आइरिस कहती है, रुक जाइए, फिजिकल अटैक इस पर काम नहीं करेंगे। ये एक ड्वार्फ किलर है और अगर आप इसे टच करेंगे तो आप फ्रीज हो जाएंगे, तो इससे बचने के लिए हमें दूसरे मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। विल कहता है, चिंता मत करो, मैंने पहले भी इस मॉन्स्टर को हराया है। तो वो मॉन्स्टर फिर से विल पर हमला कर देता है और हम देखते हैं विल बचता हुआ उसकी तरफ पड़ने लगता है। तब उस मॉन्स्टर को विल दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वो इधर उधर फायर करने लगता है। फिर विल रोस्टी के बनाए मैजिक आइटम्स को मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और वो मैजिक आइटम्स मॉन्स्टर से अटैच हो जाता है। तब विल उस मॉन्स्टर के हमले से बचते हुए उस मॉन्स्टर को रस्सी के साथ बांध देता है और कहता है, ये मॉन्स्टर फायर के अगेंस्ट कमजोर होते हैं, जिसका मतलब है इन्हें एक्सप्लोसिव से भी हराया जा सकता है। फिर वो मॉन्स्टर ठंडी हवाओं को विल की तरफ फेंकने लगता है और देखते ही देखते रस्सी का वो मैजिक आइटम एक्सप्लोड हो जाता है और इस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं आइरिस की पर्सनैलिटी अचानक से चेंज हो जाती है और सोचती है, ये तो वो पर्सन है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। रियलिटी में तो ये उन अफवाहों से भी ज्यादा अलग है, पर लेकिन मैं इसकी रिपोर्ट कैसे दूंगी? तभी विल को कोर मिल जाता है और वो आइरिस के साथ उसे लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ आइरिस टावर पर चली जाती है और सोचती है, चाहे वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर वो मैजिक की कमी को अपनी क्रिएटिविटी और समझदारी से पूरा कर सकता है और फिर उसे लड़ाई का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो एक जादूगर नहीं है, पर फिर भी वो एक बहुत कमाल का स्पोर्ट्समैन है। और तभी हम देखते हैं आइरिस सभी के माजिया वेंडर्स के पास जाती है और कहती है, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस एक मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि अगर बैरियर टूट जाएगा तो ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हम उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तब जिया कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो सेलेस्टियल हमें दूसरी तरफ से देख रहे होंगे और हमारे पास इतने लोग भी नहीं है कि हम उनके साथ लड़ सकें। तब एलनोर कहती है, हमें और ज्यादा लाइट मेजर्स की जरूरत है ताकि हम वक्त आने पर लड़ाई कर सकें। हम ये नहीं चाहते कि लॉरे एक सच्चाई बन जाए। तब जिया कहता है, तो तुम्हारी तरफ कैसा चल रहा है वॉचर? क्या तुम्हें कुछ ऐसा मिला जो हमारे काम आ सके? तब आइरिस कहती है, एकेडमी में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन मिला है जो मैजिक का यूज नहीं कर सकता और उसका नाम विल सेफॉर्ट है, तो मैं उसे रिकमेंड करती हूँ कि उसे टावर के अंदर बुलाया जाए। तब कायरी और एलोनोर मना कर देते हैं और जिया कहता है, ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तब कैरियट कहता है, उसे यहाँ लाने की जल्दी भी क्या है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है और हम उसी के बाद डिसाइड करेंगे। फिर निया कहता है, टैलेंटेड लोग टावर पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, अगर वो ऐसा न कर पाए तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब सारे माजिया वेंडर्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एल्फारिया अभी भी वहीं है। तब आइरिस कहती है, जिस लड़के के बारे में आपने बताया था वो तो सच में बहुत कमाल का है। फिर हम देखते हैं एल्फारिया के पास विल का हासिल किया कोर आ जाता है और वो कहती है, विल मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। और ये चैप्टर यहीं एंड होता है।